हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लास में आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 बायोलॉजी में अध्याय है आपका फर्स्ट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरे चैप्टर से 37 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको ये 10 साल से बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी जो ये 37 हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए, ये आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो ये 2024 के पेपर में भी जो है पूछा जाएगा। तो जितने क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हुए हैं बहुविकल्पी अर्थात एक अंक में, इन सभी क्वेश्चन को आपको आंख मूंद करके आज ही तैयार कर लेनी है। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी को बता दें कि प्रश्न अब वही बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा, इसलिए अब आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करना है और जो बताएंगे वो आप अच्छे से तैयार करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, अगर बात करें तो ये आपका क्लास फर्स्ट है। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न और इसी तरीके से हम आगे फिर चैप्टर 2 चैप्टर 3 इसी तरीके से इंपॉर्टेंट हम आपको लेकर आएंगे और जो बताएंगे वही आप अच्छे से तैयार करिएगा, वही पेपर में आएगा भी। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे छात्र जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पहली बार आए हुए हैं तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चले उसका नोटिफिकेशन आपको क्या है मिलती रहे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब करके रखनी है। साथ में बच्चों 2024 की शानदार और जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए हमने 2 ग्रुप बनाया हुआ है। एक हमने बच्चों बनाया है टेलीग्राम का और दूसरा बनाया है व्हाट्सएप का। दोनों ग्रुप का जो लिंक है बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, आप जाकर तुरंत जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी बच्चों क्लासेस रहते हैं सबका लिंक जो हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। साथ में जो PDF होता है वो हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। ठीक है, जो हमें लगता है कि आपको दे देना चाहिए वो बिल्कुल हमको फ्री में जो है टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। या फिर दोस्तों टेलीग्राम पर आप एक्सेलेंट एग्जाम भी सर्च करेंगे तो भी आपका चैनल पहले आ जाएगा, वहां से आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और पूरे लास्ट तक चलेंगे और ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना। इसी में से 2024 के पेपर में किसी न किसी सेट में यही क्वेश्चन दिखेगा बहुविकल्पी में, है ना, तो यहां से आपको जो है तैयार कर लेनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर है, तो ध्यान सुनिएगा कि आवृतबीजी जो पौधा है उसमें जो पुंकेसर होता है वो नर जननांग होता है, इसलिए आपका उत्तर जो होगा बच्चों वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए इसको मारेंगे ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 4 होती है। ये 2024 के पेपर में आया हुआ है। सेट संख्या आपका FV है, तो घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखते हुए साथ में चलिएगा। इसका दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन की प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं किसमें। ठीक है, और बात करें बोर्ड एग्जाम 2018 के GYL सेट में आया हुआ है तो निभागीय छोर पर होती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती हैं। 2018 का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान सुनेगा अंड कोशिका में, ध्यान सुनेगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती है, तो दोस्तों अंड कोश कोशिका में सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती है, इसलिए ख ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अंड कोशिका। ठीक है, इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि जौ के 100 दाने, ध्यान सुनिए, जौ के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ये 2018 का क्वेश्चन है, इसके बाद भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी दोस्तों 2022 के भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। 2022 के भी सेट में आया, यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। ठीक है, तो ध्यान सुनेगा कि कहता है कि जौ के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो 125, ध्यान सुनिए 125 ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका बहुभ्रूणता खोजी गई। अब ध्यान सुनेगा, हमने जब महत्वपूर्ण टिप्पणी आपको बताया था उसमें बहुभ्रूणता बताया था और वैसे भी हमने बहुभ्रूणता के बारे में आप सभी को बताया था। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बोला है कि बहुभ्रूणता की खोज की गई थी या खोजी कौन है, यानी वैज्ञानिक ने 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पता
होना चाहिए। तो क्या हमने बताया था कि बहुब्रूढ़ता की जो खोजी है वो लुई हॉक द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा। बहुत बार हमको आपको समझा कर बताया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है आपका कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। ये आपके 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, अथवा करके पूछा गया था कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसको कहते हैं या कहलाते हैं। 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को हम लोग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है बच्चों की बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त या बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों। तो या तो हम हाइलम बोलते हैं या उसको नाभिका बोलते हैं। ध्यान सुनेगा कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है या तो उसको हम हाइलम बोलेंगे या उसको हम लोग नाभिका बोलेंगे। तो कहाँ पर ऑप्शन आपका जो है आपका सही हो जाएगा। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट और इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना, और इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर सेट में बायो के पूछे जाएंगे, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको यहां से मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की परिभ्रूण पोष, ठीक है, यानी पेरिस्पर्म अवशेष है तो बीजांड काय में, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। यानी कि पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा जो है बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं कि यह वास्तव में मीसोगैमी है, ठीक है। यानी घ ऑप्शन यानी इनमें से कोई नहीं पर टिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि एक आवृत्ति बीजी पौधे में 400 ध्यान से 400 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होंगे। तो दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा, जस्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया था लमसम इसी तरीके से। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि एक आवृत्ति बीजी पौधे में 400 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है बच्चों तो आपको एक ट्रिक से आपको बता देते हैं, सिंपल सा काम करना है। जो भी यहाँ संख्या दिया रहेगा उसमें 4 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 100। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑप्शन सही हो जाएगा कि कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होंगे, तो 100, इसलिए ऑप्शन नंबर ख आप टिक करेंगे। इसका दोस्तों द्विनिषेचन के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। तो द्विनिषेचन पूछा, द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है, आपसे वही पूछा है, एक तरीके से उसका अर्थ ही पूछा है। 2017 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ कहता है कि 2 नर युग्मकों का अंड कोशिका के साथ संयोजन को कहते हैं, या इसका तात्पर्य है या एक नर युग्मक का अंड कोशिका से दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, ये वाला बिल्कुल राइट है, ठीक है। यानी ख ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट सही हो जाता है, बाकी आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 200 ध्यान सुनिए, कहता है कि 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो कितने पूछा है, 200 के लिए पूछा है, ठीक है। तो 200 के लिए हमने क्या बताया है, तो 4 से आपको भाग देंगे, ट्रिक है, ठीक है। 4 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, आपका 50 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी भ्रूण कोष परिपक्व होने पर होता है, 2019 का क्वेश्चन है। तो ध्यान सुनेगा कि एक प्रारूपी आवृत्ति बीज जो है, बीजी जो भ्रूण को परिपक्व यानी पूरा होने में उसको क्या, तो 8 केंद्रीय होता है और 7 कोशिकीय होती हैं, यानी ग ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 15 है कि सेल्विया में परागण होता है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि सेल्विया में परागण होता है तो कीटों द्वारा होता है, यानी सेल्विया में जो परागण होता है या परागण की जो क्रिया होती है वो कीटों द्वारा होती है, इसलिए ग ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे, सही करेंगे। तैयार करते हुए साथ में चलिए हमारे साथ, ताकि आपका क्वेश्चन तुरंत का तुरंत तैयार हो जाए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपको पेपर 2024 में दिखेगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन बच्चों आप सभी को मिस नहीं करना है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, देखो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और सभी हमारे प्यारे छात्र जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर ग्रुप बनाए तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, अपने स्कूल में शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। तो इतना आपको करना है। और चैनल पहली बार आए हैं तो बहुत सारे बच्चे रोजाना तो क्लास करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी आने वाले समय की इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन लिंक रहेगा सब कुछ आपको मिलता रहेगा, और बहुत दमदार तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, जिस तरीके से 2023 में हमने किया था उसी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा बच्चों जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। और रोजाना आपको जो है पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन आपको पढ़ना है, 2-4 दिन आपको घूमना है, इस तरीके से बिल्कुल आप सभी बच्चों को काम नहीं करना है। मेहनत से पढ़िए, रोजाना 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन रोजाना एक टाइम टेबल बनाकर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन है आपका कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण कहलाता है। 2019 का बच्चों क्वेश्चन है। तो सम सजाति पुष्पी परागण कहलाता है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ख आप टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निभाग पाया जाता है, तो बीजांड में पाया जाता है, ये हमने आपको बताया था 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि निभाग जो किस में पाया जाता है, तो ये बीजांड में पाया जाता है। ख ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है, ठीक है। यानी कहता है कि किसमें जो है निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है, तो गुड़हल में होता है। यानी गुड़हल का फूल आपने देखा हुआ है, तो उसमें जो है कीट परागण होता है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाए गुड़हल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की यहाँ पर कि पुष्पी पादप का कौन सा भाग जो है अगुणित है, ठीक है। यानी कि पुष्पी पादप का कौन सा भाग है जो अगुणित है, तो नर युग्मक। ये 2020 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ऑप्शन सही करेंगे, नर युग्मक आपका सही आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अगला है कि आवृत्तिबीजी पौधे के पुष्प के नर जननांग को कहा जाता है। 2021 का क्वेश्चन है, तो पुमंग में, ठीक है, पुमंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला है क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर अमरबेल होती है, यहाँ याद रखिएगा 2021 का ही क्वेश्चन है। और दोस्तों ध्यान सुनिएगा, लास्ट में जो है हम 2023 के पेपर जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बने वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन लास्ट में सब 23 का भी बता देंगे आपको। तो कहते हैं अमरबेल होती है तो पूर्ण तना परजीवी होती है। अमरबेल जो होती है याद रखिएगा, अमरबेल जो होती है वो पूर्ण तना परजीवी होती है, इसलिए क ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों है, ये है कि आवृत्तिबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। 2022 का क्वेश्चन, ये 2 सेट में क्वेश्चन पूछा था 2022 में, एक जीक्यू में पूछा था और जीआर में पूछा था, एक ही क्वेश्चन पूछा था कि आवृत्तिबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है तो त्रिगुणित होता है। ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ बताया हुआ है, तो त्रिगुणित होती है, इसलिए ग ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका कि दोहरा निषेचन होता है। 2022 क्वेश्चन जीपी में क्वेश्चन पूछा है कि दोहरा निषेचन होता है, तो बच्चों आवृत्तिबीजी पौधे में होता है, ठीक है, आवृत्तिबीजी पौधे में होता है, यानी कि घ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए घ ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों अगला है कि द्विनिषेचन का तात्पर्य, फिर भी वही पूछा हुआ, द्विनिषेचन का आपसे तात्पर्य पूछा हुआ बच्चों, और 2022 के पेपर में आया हुआ है। तो हमने अभी जस्ट आपको बता दिया, ख ऑप्शन सही हो जाएगा। एक नर युग्मक का अंड कोशिका के साथ तथा दूसरे का द्वितीयक नर केंद्रक से संयोजन होता है। इसका तात्पर्य याद रखिएगा, देख सकते हैं इसके पहले भी यही सेम क्वेश्चन आया था, 2022 के भी पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि बीजांड, ठीक है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं, तो उसे नाभिका कहते हैं, हाइलम कहते हैं। अभी ये जस्ट क्वेश्चन अभी जस्ट हमने आपको बताया, ये देख सकते हो 2022 के पेपर में भी यही क्वेश्चन सेम रिपीट किया हुआ है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख पाएंगे कि क्वेश्चन क्या है, रिपीट कर रहे हैं। अभी जस्ट आपको क्या था 2018-19 में रिपीट किया था, और ये देख सकते हो यही क्वेश्चन आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा था, ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं रिपीट किया। तो यही सब क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए और आप उसको तैयार करें और पेपर में आए तो बिल्कुल आसानी से जो आप टिक कर पाएँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जल परागित पादप का नाम है। 2022 का क्वेश्चन है बच्चों कि जल परागित पादप का नाम है बच्चों, तो यहाँ पर हाइड्रीला, जहां पर भी जल परागित पादप पूछता है तो वहां तुरंत किसका नाम आता है, हाइड्रीला का पौधा, यानी कि हाइड्रीला का आप सही करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 27 ही आपके क्वेश्चन देख पाएंगे कि निम्न में से कौन कूट फल है, ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है। अब बच्चों यहाँ से कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये आपको पेपर में जो है इधर बीच से घुमा फिराकर जो एग्जाम में पूछा जा रहा है और बच्चे गलत करके आ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ कि निम्न में से कौन कूट फल है, ठीक है, कूट फल है, तो कूट फल आपसे पूछा हुआ है। तो जब सबसे पहले अगर बात करें तो कूट फल को आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। तो कूट फल का परिभाषा ध्यान सुनिएगा कि वह फल जिसका विकास जो है अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कूट फल कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, कूट फल का परिभाषा कहता है कि
वह फल, ठीक है, वह फल जिसका विकास जो है वो अंडाशय में न होकर के पुष्प के अन्य भागों में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कुट फल बोलते हैं। तो कुट फल में बच्चों आपका जैसे आपका आ जाता है सेब, आ जाता है नाशपाती, आ जाता है, ये सब इसके क्या है, कूट फल के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर बोला हुआ कि निम्न में से कौन कूट फल है, तो यहाँ पर क ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेब हो जाएगा, बाकी आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों आपका गलत होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपको घुमा फिरा कर फिर पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, और एग्जाम में आया हुआ है तो ध्यान समझिएगा। अभी इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा, ध्यान में रखिएगा, अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि ब्रूड पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है, तो 3x होती है, ये हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है, आपको बताया हुआ है, 2022 के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्रूड पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, वो 3x होती है। तो आपका ख ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी 3 का गुणित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन एक आभासी फल नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, कूट फल आ गया आपका, और क्या आ गया भाई, आभासी फल आ गया, ठीक है, आभासी फल। अब वहीं आएगा आपका असत्य फल आएगा, ठीक है, ये सभी चीजें एक ही मतलब है, ठीक है। इन तीनों चीज को याद रखिएगा कि कूट फल, आभासी फल और असत्य फल तीनों एक ही चीजें, एक ही उदाहरण होगा, ध्यान सुनिएगा। अब ध्यान सुनिएगा, अब आभासी फल का परिभाषा सुनिएगा ध्यान से। परिभाषा कहता है बच्चों कि वह फल, ठीक है, वह फल जिसका निर्माण जो है पुष्पासन से होता है, ठीक है, या पुष्प का अंडाशय फल निर्माण में भाग लेता है, तो हमारा क्या होता है, आभासी फल होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कूट फल का जो परिभाषा, वही परिभाषा इसका भी है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका आम नहीं होगा, ठीक है, आम क्या होगा, नहीं होगा। बाकी आपका अखरोट, स्ट्रॉबेरी और सेब, ये तीनों आपके क्या होंगे, आभासी फल होंगे। और हमने आपको बता दिया कि आभासी फल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आभासी फल का जो निर्माण होता है वो पुष्पासन से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, ये तीनों आभासी फल होंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं के लिए, तो आप आम पर टिक करेंगे। क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाए तो कम से कम आप अच्छे से पूछिएगा कि हाँ के लिए पूछा है कि नहीं के लिए पूछा है। बहुत सारे बच्चे क्या है, हाँ के लिए कोई भी पहले ही ऑप्शन देखे सेव है, सही टिक करके चले आते हैं, जबकि क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को जो है, छोटी छोटी चीज़ों को एग्जाम में आप सही बच्चों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि वेलिसनेरिया पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। अब ये देख पाएंगे 2023 से क्वेश्चन शुरू हो गया है, और 2023 में कितने क्वेश्चन इससे पूछे थे अभी हम आपको कुल क्लियर कर देंगे, और इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, ठीक है। 2023 के पेपर में आया है सीजी वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा कि वेलिसनेरिया पौधे में परागण जो है किस माध्यम से होता है, तो जल के द्वारा होता है, इसलिए क ऑप्शन आपका बच्चों क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका कि घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं, यानी घास जो है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। 2023 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रशल्क बोलते हैं, यानी घास परिवार में जो बीज पत्र को हम प्रशल्क बोलते हैं, इसलिए का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका बच्चों करेक्ट सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी देख पाएंगे 2023 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सीए वाले सेट में पूछा गया था कि इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक जनन कोशिका तथा एक नलिका कोशिका पाया जाता है, ये आपका ग ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर देख सकते हैं ये 23 नंबर क्वेश्चन, एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या होती है, ये 2023 के सीएम सेट में पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख पाएंगे कि दो क्वेश्चन जो है एक ही चैप्टर से दो क्वेश्चन जो है आपको एक ही सेट में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, याद रखिएगा, इसलिए का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं। अब देखिए यहाँ पर नहीं के लिए पूछा है, ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं। 2023 के सीएल वाले सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो असंख्य बीजांड
इसका सही आंसर होगा, यानी कि नहीं है इसकी विशेषता। ठीक है, तो आप कहाँ गया, घ आप टिक करेंगे। बाकी ये तीनों क्या इसकी विशेषता है, किसकी, वायु पराग की, यानी हल्के परागण, बेहतर अनावृत पुंकेसर, बृहत एवं पिक्ष वर्तिकाग्र, ये सब इसकी विशेषताएं नहीं पूछा है बच्चों, इसलिए आप जो है ऑप्शन जो है घ को आप करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कहता है कि निम्न में से कौन सा एक कूट यानी कि असत्य फल है। अब हमने आपको क्या बताया, आभासी, ध्यान सुनिए, हमने क्या बताया कि आपको पेपर में दे दिया जाए कि कूट फल, ठीक है, अभी हमने समझाया कूट फल, असत्य फल, ठीक है, या आप बोल दे आपको आभासी फल, सबका परिभाषा एक ही होता है, याद रखना है वही। ठीक है, कि इसका असत्य फल का जो है निर्माण कहाँ पर होता है, पुष्पांग से। ठीक है, इसलिए याद रखिए कि जब अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य पुष्पांग से फल का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं। वही कूट फल होता है, वही आपका आभासी फल होता है। तो इसमें हमने आपको आंसर में हमने आपको बता दिया क्या क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, सेब हो जाएगा, नाशपाती हो जाएगा, ये सब चीज़ें क्या होंगे आपके कूट फल, असत्य फल, आभासी फल में आएंगे। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप जो है क्वेश्चन जब घुमा फिरा कर पूछेगा तो आपको गलती नहीं करनी। अभी जस्ट हमने ये तीसरा है, चौथा क्वेश्चन हम आपको दिखा दिया, कूट फल पर पूछा था, असत्य फल पर पूछा था, आभासी फल पर भी पूछ दिया। ठीक है, सेम वही, या तो हाँ बोल पूछेगा या तो ना पूछेगा। ठीक है, तो हाँ भी पूछा है एग्जाम में, ना भी पूछा है, तो सभी क्वेश्चन को आपको क्लियर करके चलनी है ताकि हाँ में पूछे तो भी आप सही कर पाएं और ना में पूछे तो भी आप सही कर पाएं। देख सकते हैं जो 2023 वाले ही सेट में पूछा है CI में, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों घ होगा, सेब होगा इसका सही आंसर, यानी कि इसमें से जो असत्य फल है वो क्या है, आपका सेब है। ठीक, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है कि आवृत्तिबीजी पौधे के बुरुड़ पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यक्ष के गुणित में बोलनी है। देख सकते हो 2023 का CI में ही पूछा है। अब एक ही पेपर, एक ही सेट, दो क्वेश्चन पूछा गया है एक ही। ठीक है, तो 3x, और ये देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, क्या है, ये रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 3x हो जाएगा, अभी जस्ट क्वेश्चन ये आया था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो घुमा फिरा कर चीजें पूछेगा, आपको क्वेश्चन का आंसर सही करके आनी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त से जुड़ा होता है कहलाता है, तो नाभिका यानी हाइलम कहलाता है। ये 2023 के पेपर में पूछा गया है, आप देख पाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन भी आप लगाएंगे किसमें, वेरी इंपॉर्टेंट में। ये क्वेश्चन 3 बार कम से कम रिपीट किया हुआ है, 3 बार रिपीट किया हुआ है, तो ये आपके 2024 में रिपीट कर सकता है, याद रखना है। और वैसे अगर बात करें तो ये 37 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करनी, सही क्वेश्चन का आंसर आपको याद और तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। और पूरी तरीके से 37 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पहला चैप्टर से आपका 1 अंक का क्वेश्चन जो है आपका तैयार हो जाता है। और यही क्वेश्चन बच्चों आपको जो है ये तो बहुविकल्पी मैंने बताया, यही क्वेश्चन चीजें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे पूछ दिया कि कूट फल की परिभाषा बताइए या असत फल की परिभाषा बताइए, तो इस तरीके के 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुष्प में दल का क्या कार्य है ये बताइए, कीट द्वारा परागित पौधे के नाम लिखिए, असंग जनन क्या है इसके बारे में आप बताइए, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। तो ये सब चीजें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी आने वाले समय में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बच्चों जो हम लेकर के आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले में, उसमें भी तकरीबन 20 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और उन्हीं में से क्वेश्चन जो है आपको 2024 के पेपर में भी दिखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे और पिछली बार की भी क्वेश्चन साथ में देखेंगे 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि जाना जरूरी है और पेपर में वही सब क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आपको सभी क्लास आप मिस नहीं करनी है, इन सभी क्वेश्चन को आपको रोजाना तैयार करते हुए चलनी है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी बच्चे भी चैनल से पहली बार जुड़े तो अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा बच्चों, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में हमारे फ्री ग्रुप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी को जुड़ जानी है, ताकि पढ़ाई को और भी बेहतर और भी मौजूद बना सके। बिल्कुल फ्री में आप सभी को सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जानी है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखनी है। ठीक है, इतना आपको काम करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।
ठीक है, बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।